जय श्री राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सरल स्वादिष्ट रसोई। सरल स्वादिष्ट रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपनी रसोई में बना रही हूँ भरमा करेला। मैं किस प्रकार से बनाई हूँ आज अपने घर में भरमा करेला, वह मैं आपको दिखा रही हूँ। भरमा करेला तो मुझे बहुत पसंद है, मगर भरमा करेला को उतने लंबे प्रोसीजर से बनाने का हमेशा मन मेरा तो नहीं करता है। पर जब मेरा मन भरमा करेला खाने का होता है तो मैं बहुत कम समय में इस तरीके से भरमा करेला बनाती हूँ। आप देखिए, ये पूड़ी, पराठा, रोटी सभी के साथ में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत कम समय में बनके यह सब्ज़ी तैयार हो जाती है। चूँकि ठंड का सीज़न है और बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ आ रही हैं, तो सभी सब्जियों का खाने का मन सभी का होता है। इसके लिए मैं ली हूँ करीब 1 पाव करेला। आप अपने घर में अपने घर के मेंबर के हिसाब से करेला ले सकते हैं, जो जो भी खाना पसंद करें। अब मैं सारे करेलों को धोकर एक करेला के 4 पीस करके सारे करेलों को काट लूँगी। मैं करेलों को ना नमक में डालती हूँ ना ही हल्दी में, क्योंकि मुझे करेला में उसका जो असली स्वाद है, कड़वापन, वो अच्छा लगता है। तो मैं करेलों का कड़वाहट नहीं दूर करती हूँ। अब चूँकि मुझे भरमा करेला खाना है, इसके लिए मुझे मसाले भी तैयार करना होगा। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा। अब इसे करीब मैं 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से धीमी आंच में रोस्ट करूँगी। मैं धनिया जीरा को पहले भूनती हूँ, राई को बाद में डालती हूँ। राई जल्दी भून जाती है, इसलिए उसे आखिरी में ही मैं डालती हूँ। अब सारे मसालों को अच्छे तरीके से रोस्ट करके देखिए, यहाँ पे मैं 2 मिर्ची डाली हूँ। आप मिर्ची को अपने स्वाद के अनुसार डालिए। आप चाहें तो आगे चल के जब मैं टमाटर की प्यूरी बनाऊँगी उस समय भी आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं, पर चूँकि सूखा मसाला है इसलिए इसमें सूखी मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मिर्ची आप कम या ज़्यादा अपने घर के स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। देखिए, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं कम तेल मसालों में सब्जियों को बनाती हूँ, क्योंकि सब्जियों का अपना खुद का स्वाद होता है। जब हम ज़्यादा सब्जियों में तेल या मसाला डाल देते हैं तो वो तेल मसाले का ही स्वाद ज़्यादा आता है और सब्जियों का खुद का अपना स्वाद ख़त्म हो जाता है। इसलिए कम तेल मसाले में ही मैं हमेशा सब्जियों को तैयार करती हूँ। अब देखिए, उसी 2 चम्मच तेल में मैं सारे करेलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हूँ। ये तेल जो है सारे करेलों में अच्छे तरीके से लिपट गया है। अब जब मैं इसको करीब 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी तो ये करेला अच्छी तरीके से उसी तेल में भून जाएगा। सब्जियों में तेल उतना ही डालिए जितना सब्जी को भूनने के लिए पर्याप्त है। अब मैं इसे करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से कभी ढक के कभी बिना ढके इसे भूनूंगी। इस सब्जी को बनने में मुश्किल से 10 मिनट लगता है। हाँ, यदि करेला ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यह 1 पाव करेला बन रहा है, इसलिए मुश्किल से 10 मिनट में सब्जी बनके तैयार हो गई है। सारे सूखे मसालों को देखिए अच्छी तरीके से पीस ली हूँ मैं। अब चूँकि मैं भरमा करेला को टमाटर से बना रही हूँ, जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही है सरल, मतलब बहुत सरल तरीके से खाना को मैं बनाती हूँ। और जिस तरीके से मैं अपने घर में बनाती हूँ उसी तरीके से मैं अपने चैनल में डाल देती हूँ। मेरे घर में हर सब्जियों में बहुत कम तेल मसाले का यूज़ होता है। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं ये करेला जैसे जैसे भुन रहा है वैसे वैसे इसका रंग चेंज हो रहा है। अब ये करेला अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इस समय हल्दी। क्योंकि गर्म तेल है, हल्दी डालने से हल्दी अच्छी तरीके से भुन जाएगी। इसको थोड़ा देर भूनने के बाद में अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक डालने के बाद में सब्जियों में थोड़ा पानी छोड़ता है। वो जो नमक का पानी रहता है उससे हमारी सब्ज़ी जो थोड़ा कम पकी होती है वो सब्ज़ी पक जाती है। और चूँकि ये भरमा करेला का स्वाद हमको चाहिए, इसलिए मैं करेलों को पहले बिना नमक हल्दी के भून ली हूँ। अब करीब इसको 2 से 3 मिनट
अच्छे से ढक के पकाऊंगी, ताकि नमक डालने के बाद में जो सब्ज़ी हल्की सी कच्ची थी वह अच्छी तरीके से भून गई है। अब जो टमाटर पीसी थी मैं, सारे टमाटर को डाल के अच्छी तरीके से इसे तब तक भूनूंगी जब तक कि यह सब्ज़ी तेल ना छोड़ दे। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे भी मसाला डाल के इसे उतार सकते हैं, और यदि आपको टिफ़िन के लिए चाहिए तो इसे थोड़ा और भून लीजिए, ताकि इसका हल्का सा जो गीलापन है वो ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो इस सब्ज़ी को ज़्यादा बना के ज़्यादा दिन तक भी रख सकते हैं। वैसे भी ठंड का सीज़न है, अब तो सब्ज़ियाँ ख़राब भी नहीं होती हैं, और इस सब्ज़ी को बढ़िया ज़्यादा बनाकर आप 2-3 दिन के लिए स्टोर करके रख लीजिए और आराम से खाइए। आप देख पा रहे हैं ना इसमें प्याज, ना अदरक, ना लहसुन, कुछ भी यूज नहीं हुआ है, और सब्ज़ी बनके बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। आप एक बार इस तरीके से करेला ज़रूर बनाइएगा, आपको भरमा करेला का पूरा स्वाद लगेगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए आपको तेल बहुत कम दिख रहा होगा। जय श्री राधे राधे सभी लोगों को।